एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ना ख़राब हो रखा है। तो उसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे एक ऑर्डर था, तो उसके लिए मैं जा रही थी। तो मुझे ना एक नहीं, दो ऑर्डर थे। एक ब्राइड थी एंड एक एंगेजमेंट ब्राइड थी। तो दोनों ऑर्डर मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। अगर मोबाइल में इशू नहीं हुआ तो अपलोड कर दूँगी। सो कोई इशू तो नहीं हुआ है फ़ोन में अभी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले थे एंड काड़ा फाटा करके लोकेशन था, वहाँ मुझे जाना था। तो आज मैं स्कूटी से ही गई हुई थी। सो 1 घंटे तक हमने ब्राइड का वेट किया एंड 1 घंटे के बाद ब्राइड आई एंड हमने उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी कि उनको कैसा मेकअप चाहिए। सो मीट साक्षी, ये है साक्षी एंड बहुत ही हम्बल नेचर की थी, अच्छी थी, प्यारी थी। उनका कुछ डिमांड ज़्यादा नहीं था, बस ये था कि मेकअप जो है वो सिंपल हो, सटल हो, ओवर कुछ भी ना हो, क्योंकि उनका एंगेजमेंट मेकअप जो है वो बिगड़ गया था। तो उनको ऐसा था कि उनका वेडिंग का जो मेकअप है वो ना बिगड़े एंड प्रॉपर मैं कर दूँ। सो बस मैंने उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए सारा मेकअप का बेस वगैरह किया था। बेस मैंने इतना सिंपल रखा था कि बहुत नॉर्मल सा बेस मैंने किया था, बहुत हाई ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने वहाँ पर यूज़ नहीं किए थे। सो पहले ना हमने हल्दी को भी रिमूव किया था क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हल्दी लगी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो मतलब घर से निकलने के बाद ना बहुत ज़्यादा दूर का लोकेशन नहीं था, सिर्फ 15 मिनट, यानी कि हम लोग वहाँ पे सवा 7 बजे के पास-पास पहुँच गए थे। तो 1 घंटा हमें रुकना पड़ा था क्योंकि उनके कुछ रिचुअल्स चल रहे थे, हल्दी लग रही थी शायद ब्राइड को उस टाइम पे। तो इस वजह से ना ब्राइड के फेस पे बहुत ज़्यादा हल्दी थी एंड ब्राइड के घर के लोग या फिर ब्राइड ये जो होते हैं ना, उनको हम लोग बताते भी हैं कि आप लोग हल्दी ज़्यादा यूज़ ना करके उसमें मुल्तानी मिट्टी डालो एंड रस्म के लिए हम थोड़ी-सी हल्दी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत में ना हल्दी निकलती नहीं है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे भी वही कि मेकअप से पहले मैंने उनका क्लीन अप करा ताकि मैं हल्दी को रिमूव कर सकूँ एंड देन हमने मेकअप स्टार्ट किया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत सिंपल, सटल एंड सोबर सा लुक रखा है। तो जैसे कि मुझे ना ये जो ब्राइड थी, ये बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मुझे बिल्कुल रोका नहीं, टोका नहीं। उन्होंने बस मुझे इतना बता दिया था कि सिंपल हो, सटल हो। बाकी उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों एंड ऑल। उन्होंने कंप्लीटली मुझ पे ट्रस्ट किया। हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये था उनका फाइनल लुक। तो हमें पहले उन्हें येलो साड़ी वियर करानी पड़ी क्योंकि उनकी जो वेडिंग की साड़ी थी वो उन्हें मिलने की थी। वो उनको ही जाना था लेने के लिए, तो इस वजह से पहले हमने उनको येलो कलर की साड़ी वियर कराई। देन उसके बाद ऐसा हो गया था कि ब्राइड को आने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा और बाकी था और मुझे दूसरे लोकेशन पे भी जाना था। तो बट अब कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से ना फिर हमने यहाँ पर कुछ साइडर थे हेयर स्टाइल के लिए, वो साइडर हमने यहाँ पर हेयर स्टाइल्स की। कुछ 5 से 6 लोगों की हेयर स्टाइल मैंने यहाँ पर की थी, मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि इतना लेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि ब्राइड की जो साड़ी है वो इतना लेट मिली हो, तो इस कारण से। देन साड़ी मिल जाने के बाद ना हमने साड़ी वियर कराई, दुपट्टा वगैरह सेट किया, एवरीथिंग हमने सब कुछ किया। उनकी सिस्टर आई थिंक उन्हें नेल्स लगा कर के दे रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राइड का फाइनल लुक बहुत ही सिंपल हुआ था, बहुत सटल हुआ था। हेयर स्टाइल भी मैंने बहुत सिंपल सटल सा रखा था, उन पे जैसा सूट हो ऐसा। एंड मैं इसी तरीके की ब्राइड्स रेडी करती हूँ, मुझे सिंपल, सटल, सोबर लुक वाली ही ब्राइड पसंद आती है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने वो लुक कंप्लीट किया एंड उसके बाद कुछ हेयर स्टाइल बची थी, वो कंप्लीट करने के बाद हम हमारे सेकंड लोकेशन पे के लिए निकल गए, जो कि मेरे गांव में ही था। एंड सेकंड लोकेशन पे ना मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, मतलब वहाँ पर मेहमान आ चुके थे एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि आपको बताया वहाँ पर साड़ी नहीं मिली थी, इस वजह से मुझे 1 घंटा पूरा लेट हुआ, तो उस कारण से। देन हमने यहाँ पर सामान वगैरह सब कुछ निकाल लिया था, हमने मशीन को भी हीट कर लिया था। देन सबसे पहले हमने हेयर्स को क्रिम करना स्टार्ट किया एंड इनके घर पे फ़ैन भी नहीं था, कूलर भी नहीं था। फ़ैन के नीचे मेहमान बैठे थे, कूलर नहीं था। आप सोच सकते हो कि एक तो गर्मी इतनी थी इनके घर पे, क्योंकि स्लैब का घर नहीं था, टीन वगैरह कुछ होता है ना, तो उस तरीके का था। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे इनका बेस करूँ। पर अच्छा हो गया कि मेरे पास फ़ैन था, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा का फ़ैन भी था, कि मतलब मुझे बाद में जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हुई ना, तो फिर हमने हाथ से उनको हवा करी। जब हम ब्राइड का मेकअप कर रहे होता ना, उस टाइम तक कम से कम हमारे पास एक फ़ैन, कूलर होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं मेकअप कर रही हूँ और स्वेट आ रहा है, तो उस टाइम पे मैं कैसे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँ, कैसे मैं प्रोडक्ट को ब्लेंड करने वाली हूँ ना। तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत गई इनकी। बट ठीक है, मेरे पास फ़ैन था, उस वजह से बहुत सिंपल सा, सटल सा लुक इनका मैंने करके दिया था। इनका डिमांड भी वही था, तो उसी तरीके का मैंने किया था।
देन उसके बाद मैं घर गई, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं फिर लेट हो गई थी, मुझे मेरे थर्ड लोकेशन पे जाना था मेरे फ्रेंड के घर। तो मैं बस स्टॉप पे गई, देन मुझे सडन से याद आया कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट किया। घर गई, घर जाकर के सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए थे एंड देन मैं निकली। तो यहाँ पर मैं बस का वेट कर रही थी, बस नहीं आ रही थी। मेरी फ्रेंड मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी कि अरे आ जाओ ना, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल और मेकअप भी करना था। बट मुझे इतना लेट हो गया था कि उन लोगों ने मेकअप कंप्लीट कर लिया था, मैंने जाकर के बस हेयर स्टाइल किया। वहाँ पे जाने के बाद भी मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियोज़ ले सकूँ, तो बस जब हम लोग निकले ना वहाँ से, हम लोगों को रिसेप्शन के लिए जाना था। तो जब मैं रिसेप्शन के लिए निकली ना, उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बना ली जब हम नागपुर में पहुँच गए थे। देन हम लोकेशन पे पहुँच गए थे, फिर हम क्या करने वाले थे, कुछ करने के लिए था नहीं, तो बस मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली क्योंकि मैं ना मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो बनाना भी है, कंटिन्यू करना है। क्योंकि आप समझ सकते हो ना, इतना सुबह से मैं थक गई थी। पहले मैं एक ब्राइड करके आई, देन मैंने सेकंड ब्राइड की, देन मैं थर्ड लोकेशन पे गई तो मेरे फ्रेंड वगैरह का किया। देन यहाँ पर मीट सोनू ताई, ये है सोनू दी जो कि हमारे क्लासेस में हमारे साथ सीखी है। सो बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी है एंड मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है ये, हम लोग बहुत बातें करते हैं। सो यहाँ पर ये कह रही थी कि नमस्ते, हम लोग शादी में आए हैं जबकि हम रिसेप्शन में गए थे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा हँस रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि मैं वीडियो में बताऊँगी भी कि आप कह रहे थे कि हम शादी में आए हैं, जबकि हम शादी में नहीं रिसेप्शन में आए थे। सो देन वो सोच रही थी कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? तो मैं उनसे कह रही थी कि आप बोलो, बोलो, बोलो। देन उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, हम लोग थोड़ा घूमे वगैरह एंड देन हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यहीं पे गेट पे वो मेरा हेयर स्टाइल बनवाने लग गई कि मैं दो तुम्हारा हेयर स्टाइल बनवा देती हूँ। सो उन्होंने हेयर स्टाइल बनवाया था। बस यही था आज का वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं था एंड मैं मतलब भूल-भूल जा रही थी ना कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो इस कारण प्रॉपर नहीं बन गया। सो बाय, टेक केयर।